हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे चैनल यानी सिंपल क्लासेस पर स्वागत है। और आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इंटीजर्स का पार्ट 2। और ये पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6A। और 6 के अंदर हम लोग आज कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को कवर करने वाले हैं। तो 1 से 10 तक के क्वेश्चंस का अच्छे से समझने के लिए, उसके सॉल्यूशंस जानने के लिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर का अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइंस। देखिए, इंटीजर्स में साइन होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है। ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइंस का मतलब हो गया कि उस साइन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो जो वैल्यू दिखता है वह उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। किसी भी इंटीजर्स का उसके साइन को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। देखिए, वी डू नोट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ए बाय मॉडुलस ए मोड ए कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए। जिसे इसको मॉडुलस ऑफ ए या तो मोड ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कोई इंटीजर ए है, तो ए का अगर हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो इसको मोड के अंदर रखेंगे। मोड के अंदर रखने के बाद ये बाहर जो निकलेगा सिर्फ ए, यानी ए का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ए। उसी तरीके से अगर माइनस ए है तो इसको भी मोड के अंदर रखेंगे। तो रिगार्डलेस ऑफ साइन मतलब इसके साइन को हट जाएगा, पूरा साइन हट जाएगा, माइनस कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आएगा, ए। यानी ए का भी एब्सोल्यूट वैल्यू ए और माइनस ए का भी ए। आप कोई न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, जैसे -2 है, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा 2। -4 का निकालना है तो क्या हो जाएगा 4। अगर 4 सिर्फ ओनली 4 का निकालना है तो उसका भी क्या हो जाएगा 4। अगर 0 का निकालना है तो 0 का भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इवेल्युएट करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ लिख देता हूँ। जैसे -9, -9 प्लस, मोड के अंदर ही रहेगा, -11। ठीक है। ऐसा है, ये मोड के अंदर, ये मोड है, ठीक है ना, मॉडुलस जिसको बोले थे। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का क्या होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 11, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 20। बस बहुत ही सिंपल। ठीक है ना। एक और देखते हैं। जैसे क्या है, -7, -7 है प्लस यहाँ पर 5। तो -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 7 और 5 का हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 12। हो गया। बस सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। A point A is on a mountain which is 3548 मीटर above sea level। देखिए, पहले तो इसको जीरो मानते हैं, ये जीरो, और इसको लिख लीजिए कि ये क्या है, सी लेवल है। सी लेवल है। ठीक है ना। 3548 मीटर अबव सी लेवल, मतलब एक पॉइंट है, ए पॉइंट है। देखिए, ये पॉइंट का नाम है ए, जो कि कितना है, ऊपर है, तो यानी प्लस में 3548 मीटर अबव सी लेवल। अबव सी लेवल तो अबव मतलब ऊपर लिखे हैं। ठीक है। एंड अ पॉइंट बी इज इन माइन, माइन मतलब खदान, मतलब अंदर गड्ढा में, डेप्थ में है, जो कि 985 मीटर, 985 मीटर बोले तो बी पॉइंट एक यहाँ है जो कि 985 मीटर बिलो सी लेवल है। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ए से लेकर, यहाँ से लेकर के, एक मिनट, यहाँ से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है। तो देखिए, वर्टिकल डिस्टेंस बोले तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो लिखिए यहाँ पर ओ है, तो ओ ए अब प्लस ओ बी। अगर ए लिखेंगे ना, देखिए एक मिनट, ऐसा लिखता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन
वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ से लेकर के ए तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, प्लस ओ बी, ओ से लेकर के बी तक यानी ए दूरी, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं हम लोग तो आ जाएगा ना। तो ऐड कर तो ओ ए कितना है, ओ ए का वैल्यू मोड के अंदर रखिए, प्लस 3548, और ओ बी को भी ऐड कीजिए, ओ बी कितना हो जाएगा, -985 मीटर, ठीक है। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 3548, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 985। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपका आ जाता है 4533 यानी 4533 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज 6A अभी स्टार्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आर एस अग्रवाल बुक का है, आर एस अग्रवाल क्लास 6 मैथ्स है। देखिए, राइट द अपोजिट लिखना है इसमें, राइट द अपोजिट, मिसिंग है, राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अपोजिट लिखना है। देखिए, तो इंक्रीज का अपोजिट आपको लिखिए, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज। इंक्रीज इन वेट तो डिक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट, ठीक है। 20 किलोमीटर नॉर्थ, 20 किलोमीटर नॉर्थ तो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर रहेगा ही, 20 किलोमीटर साउथ लिख लीजिए, ठीक है। 326 BC, 326 BC तक, 326 C। देखिए, आप टाइम लाइन भी ऐसी होता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ 0, और उसके बाद 326 BC, मतलब ये इनके जन्म से बिफोर क्राइस्ट 326 है, ठीक है ना। ये आपका है BCE, और इसी के बाद मतलब इधर अगर आगे दिखाना है तो ये सी में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, सी में, तो 326 CE, ठीक है, ये 0। लॉस ऑफ, देखिए एम यहाँ मिस्टेक है, लॉस ऑफ ₹500, लॉस का अपोजिट होता है प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट लिखिए या तो गेन लिखिए, गेन ऑफ ₹500, ये इसका अपोजिट हो गया। 3 मीटर अबव सी लेवल, अबव है तो बिलो, क्या हो जाएगा, 300 मीटर है ना, 300 मीटर बिलो सी लेवल, 300 मीटर बिलो सी लेवल, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टेम्परेचर्स गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। क्या करना है, इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए, मैं बताया था 0 डिग्री क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इस टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड का रूप ले लेता है, मतलब आइस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर का टेम्परेचर अबव, और इससे नीचे का टेम्परेचर बिलो लिखते हैं, बिलो है यानी माइनस में जाएगा, ठीक है ना, बिलो है इसका मतलब माइनस में जाएगा। तो अबव है तो प्लस में, यानी +20 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। ये बिलो है, 0 डिग्री से बिलो, 2 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो यानी क्या हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, अबव है तो क्या हो जाएगा, +10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, बिलो है, बिलो है, क्या हो जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज इंटीजर्स विथ अप्रोप्रिएट साइन। देखिए, इंटीजर्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड के ऊपर, जैसे ऐसे है, तो ग्राउंड के ऊपर जाएगा, और ग्राउंड के नीचे जाना है तो नीचे आएगा, ग्राउंड के ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अबव ग्राउंड है तो हाइट ऑफ 2000 मीटर, तो क्या लिखेंगे, प्लस, अबव है तो +2000 मीटर, ये हो गया इंटीजर के फॉर्म में। और डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल का बिलो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -800 मीटर, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए, और डिपॉजिट, डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है अकाउंटिंग में, यानी बैंकिंग में जब हम लोग अपने अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो वो डिपॉजिट होता है, और पैसा हम लोग निकालते हैं तो विड्रॉल होता है। तो डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव, प्लस हो रहा है हमारे अकाउंट में, तो क्या होगा, +500, +500, ऐसा लिख सकते हैं। विड्रॉल का है तो क्या लिखेंगे,
₹900 ये हो जाएगा। ठीक है, ड्रा अ नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन इट। देखिए, नंबर लाइन ड्रा करना है और इस पे इंटीजर है 7, इसको इस पर क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। ठीक है ना, तो देखिए इंटीजर्स कैसे दिखाएंगे, ये तो जीरो है और राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। देखिए इसको लिखेंगे नहीं, फिर काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है ना, ये आपका 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर भी थोड़ा दिखा देंगे, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव इधर आएगा, इधर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, 7 आपका यहाँ आएगा। -9 रिप्रेजेंट करना है तो एक और नंबर लाइन बना लेता हूँ, -9। तो देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ 0, यहाँ पे ले लेता हूँ 0, यहाँ पे है आपका 1, ये लिखना नहीं है, 2, 3, यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, यानी -9 आपका यहाँ होगा। एक बात और ध्यान देना है कि ये जो मैं डिस्टेंस दो दो लाइन जो ड्रा किया हूँ, जैसे 8 और 9 के बीच का और 7 और 8 के बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा। कभी भी बनाई तो डिस्टेंस इक्वल होगा, भले ही मैं अभी रफ ड्राइंग बना रहा हूँ तो थोड़ा ये आपको कम ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन डिस्टेंस शुड बी इक्वल। ठीक है, -11 दिखाना है तो सेम इसी तरीके से एक नंबर लाइन बनाएंगे आपका, यहाँ पे 0 रखेंगे, इधर पॉजिटिव आएगा 1, 2, यहाँ होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ये आपको क्या दिखा रहा है, -11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन, ये -11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, -2 दिखाना है तो नंबर लाइन बनाइए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे -1 है और ये -2 है, ये क्या है, -2। ठीक है, समझ में आ गया होगा नंबर लाइन। नेक्स्ट, which नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए, तो मैं बता चुका हूं कि नंबर लाइन पे जो राइट साइड में आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या लार्जर होगा, ये समझिए। नंबर लाइन पे जो राइट साइड में आएगा वो क्या, सॉरी, नंबर लाइन पे जो राइट साइड में आएगा वो क्या कहलाएगा, वो लार्जर होगा। देखिए, तो नंबर लाइन अगर हम लोग बनाते हैं इसके लिए, एक मिनट, कहाँ बनाओ, यही बनाता हूँ। नंबर लाइन अगर मैं बना लिया तो यहाँ पर 0 होगा और 6 तो इधर जाएगा पॉजिटिव, और -8 किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो राइट साइड में कौन है, 6, यानी कि 6 इज लार्जर, यानी 6 इज लार्जर। क्या है, कौन लार्जर है, 6। इसमें देखिए उसी तरीके से देखिए, 0 है और -1, -1 किधर आएगा, इधर। 0 राइट साइड में कौन होगा, इसे देखिए, इसके लिए अगर बनाता हूँ, ये 0 है और -1 यहाँ पर होगा, तो राइट साइड में कौन होगा, 0, यानी कौन ग्रेटर है, 0 ग्रेटर है। ठीक है ना, देखिए इसमें भी -25, -12 में देखिए, 12 किधर जाएगा, 0 के राइट साइड में जाएगा, और -25 0 के लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कौन गया, राइट साइड में गया 12, यानी 12 ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -13 और -27, इसको देखिए अच्छे से मैं बताता हूँ, ये नंबर लाइन है, सब पूरा माइनस में है, तो 0 है, ये 1 है, यहाँ पर ये आपका -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी यहाँ पर आपका -27 ये दिखा रहा है, -27 ये दिखा रहा है। और 13 कहाँ आया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपका -13 दिखा रहा है, ये आपका -13 दिखा रहा है। ठीक है, -13, तो राइट साइड में कौन है, -13, इट मीन्स -13 इज ग्रेटर, लार्जर। ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि -27 और ज्यादा लेफ्ट जाएगा, और ज्यादा वैल्यू है तो और ज्यादा लेफ्ट जाएगा।
यहाँ पर भी -85 है, -108 है, तो -85 तो राइट साइड में ही होगा, क्योंकि उसके बहुत पीछे जाने के बाद, जैसे पहले आएगा -85, उसके बाद 86, 87, 88, 80 ऐसे करके बहुत ही लेफ्ट चला जाएगा, यानी राइट में कौन है, -85, तो -85 ही ग्रेटर होगा। यहाँ पर भी देखिए, माइनस में जिसका वैल्यू ज्यादा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब है कि वो ज्यादा लेफ्ट जाएगा, ज्यादा लेफ्ट ये जाएगा, मतलब राइट में कौन रहेगा, -785, -785 ग्रेटर है। ये देखिए, ये माइनस में है, इस राइट साइड में तो 7 जाएगा, जीरो के राइट साइड में जाएगा, इट मीन 7 इज ग्रेटर। और ये देखिए -100 है, तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में जाएगा, और 10 जीरो के राइट साइड में जाएगा, तो ऐसी क्लियर है, यानी यहाँ 10 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, which number is smaller in each of the following pair? सेम क्वेश्चन है, उसमें हम लोगों ने अभी लार्जर देखा, यहाँ पे स्मॉलर देखना है, तो जो लेफ्ट साइड में आएगा, जो लेफ्ट साइड लेफ्ट मोस्ट जो रहेगा, वो आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा। लेफ्ट मोस्ट जो आएगा वो आपका स्मॉलर होगा, और राइट मोस्ट जो आएगा, मतलब राइट साइड में जो सबसे आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या होता है, ग्रेटर या तो लार्जर होता है। ग्रेटर या तो लार्जर होता है, या तो बिगर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमको स्मॉलर का पहचान करना है, तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा, देखिए निगेटिव लेफ्ट में आता है, यानी -2 क्या है, -9 क्या है, स्मॉलर है। यहाँ पर देखिए -5, माइनस देखिए क्या होता है, -5 होता है, फिर उसके बाद -6 होता है, -7 ऐसे चलता है, यानी -8 जो है वो क्या होगा, वो लेफ्ट मोस्ट होगा, तो ज्यादा लेफ्ट कौन होगा, -8, तो -8 आपका आंसर होगा। इसमें देखिए लेफ्ट मोस्ट कौन होगा, -10, -11, -12, -13, -14 करके लेफ्ट में जाएगा -22, यानी -22 इज स्मॉलर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 तो पॉजिटिव हो गया, मतलब जीरो के राइट साइड में चला गया, और ये जीरो के लेफ्ट साइड में आया, यानी बहुत ही दूर जाने के बाद 1 2 -1 -2 करते करते -80, -81, -87 ऐसे करके बहुत ही लेफ्ट मोस्ट, यानी -88 यहाँ पे स्मॉलर है। ठीक है, 17 और माइनस, देखिए पॉजिटिव निगेटिव वाला छोटा है हमेशा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जो निगेटिव है वो छोटा है ना, और दोनों अगर निगेटिव में है, तो जिसका वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, समझिए कि वही छोटा है। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू में ज्यादा इसे यही है 507, मतलब मीन्स 507 ही क्या है, स्मॉलर है। ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट भी आएगा 317, तो राइट, थोड़ा राइट आएगा, मतलब लेफ्ट में कौन जाएगा, 507 ही जाएगा, इसलिए। ठीक है ना, और दोनों निगेटिव है, तो जिसका ऐसा समझ सकते हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा दिख रहा है वो छोटा है, यानी -51 छोटा है। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए -1 है, तो निगेटिव जो भी है वही छोटा है, सिंपल सी बात है, -1 छोटा है, 56 उससे ग्रेटर है। ठीक है, आइए, अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन स्मॉलर देन का, यहाँ पे लेस देन मोर देन भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन या मोर देन भी बोल सकते हैं इसको, इसी वही इसका अपोजिट है ना, मोर देन, लेस देन, स्मॉलर देन इसको बोलिए। और लेस देन, ठीक है, तो जीरो इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि जीरो क्या है, राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में जो जाएगा वो ग्रेटर होता है। ठीक है ना, -5 और -2 में देखिए, राइट साइड में -2 रहेगा, -5 बहुत ही लेफ्ट जाएगा। ठीक है ना, और -25 -18 में देखिए, कंपेयर कई तरीके से कर सकते हैं, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, और मैं जो एक ट्रिक बताया, ये तरीका बताया कि दोनों अगर निगेटिव में है, तो जो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है वो समझिए स्मॉलर है, यानी -25 इज स्मॉलर, सॉरी, यानी -18 इज ग्रेटर, -18 इज ग्रेटर देन, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट, आइए, ठीक है, तो ये तरीका भी लगा सकते हैं, मतलब कौन ग्रेटर है, तो ये समझ में तो आ गया। देखिए, एक -8 है, एक +8 है, तो माइनस वाला छोटा ही रहता है, यानी ये ग्रेटर है, क्या है, -8 इज लेस देन 8। इसमें देखिए दोनों निगेटिव है, तो बड़ा कौन होगा, जिसका जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा हो तो छोटा हो, यानी बड़ा होगा -275, तो क्या होगा, -312,
इज लेस देन -275। यहाँ भी देखिए दोनों माइनस में ही है, दोनों माइनस में है तो छोटा कौन है, छोटा जिसका वैल्यू ज़्यादा है वही छोटा है, मतलब ये छोटा है। -167 इज ग्रेटर देन -215। समझ में आया? ठीक है। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 6। देखिए -3 से शुरू करना है, पॉजिटिव तक जाना है। एक बार मैं नंबर लाइन से बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर लाइन ये हो गया, यहाँ पे आपका -3 है, तो ये -3 है, और ये आपका फिर उसके बाद -2 होगा, उसके बाद -1 होगा, फिर ये 0 होगा, उसके बाद +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो आपको -3 और 6 के बीच का ऑल इंटीजर्स लिखना है। तो क्या क्या लिख सकते हैं आप, जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो जो है क्या क्या है। -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। -10 और -2 के बीच में देखिए, -10 तक जाइए इधर, -10, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो -10 के बाद क्या शुरू होगा, फिर उसके बाद इधर राइट साइड में -10 के बाद होगा आपका -9 होगा, फिर -8 होगा, फिर -7 होगा, -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, उसके बाद -2 होगा। तो -2 के बीच में ही लिखना है, तो यहाँ तक लिखेंगे। -10 और -33 के बीच लिखना है। देखिए तो -33 क्या है, लेफ्ट साइड में जाएगा -33। जैसे नंबर लाइन अगर है तो -33 अगर यहाँ होगा, ये होगा आपका -32, ये होगा -31, है ना, -31, ये होगा -30, ये होगा -29, ऐसे जाएगा करते 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 कहाँ पहुंचेगा, -10 के पास पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो 33 से बैक जाइए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर आंसर में लिखेंगे -32, -31, -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23, -22, -21, -21, एक मिनट, -21, -20, -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11 और -10। तो ये आपका यहाँ तक आंसर है, यहाँ तक आंसर है। ठीक है, कि नेक्स्ट क्या है, -10 आ रहा है, इसके बाद -10 आएगा, तो नहीं लिखना है, उसके बीच का लिखना है। -1 और 1 के बीच का देखिए, -1 और 1 के बीच में यहीं पर देख लीजिए, यहाँ से क्या है, सिर्फ 0 है। -1 और 1 के बीच में क्या है, सिर्फ 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स, राइट द इंटीजर्स विच इज 4 मोर देन 6, 4 मोर देन 6। ठीक है ना, देखिए 4 मोर देन 6 अगर ऐसे आपको समझ में आए तो क्या होगा, 10 आंसर होगा, यानी 10 आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। जैसे ये आपका अगर 0 है, यहाँ पे अगर 0 ले लेता हूँ, इधर का माइनस में रहेगा, -1, ऐसे ऐसे रहेगा, -1, -2, -3। तो ये रिप्रेजेंट नहीं करना हमको, रिप्रेजेंट क्या करना है, 4 मोर देन 6। तो पहले तो 10 तक जाना है, 10 दिखाना है हमको इसमें। 1, 2, 4 + 6 10 होगा ना, तो 10 तक दिखाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 4 मोर देन 6, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है आपका 6। और 4 मोर, मोर बोले तो राइट साइड, मोर बोले तो राइट साइड जाना है, मोर बोले तो राइट साइड, यानी कि क्या करना है, प्लस। ठीक है ना, प्लस की तरफ भरना है। तो कितना, 4, तो यहाँ से 1 एक स्टेप, 2, 3, 4, कितना है, 7, 8, 9, 10, ये क्या है, 10। ठीक है, यही हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, 5 मोर देन -6, देखिए -6 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर है, -5 है, -4 है, माइनस का 3 है, -2 है, -1 है, और ये आपका 0 है। ठीक है, और ये है 1,
ये है 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, ये है 5 और ये है 6 और ये है 7। क्या दिखाना है? -6 से शुरू करना है, देन 6। तो यहां से हमको शुरू करना है। 5 मोर मतलब 5 स्टेप्स राइट साइड जाएंगे। तो 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5। आंसर क्या आएगा? -1। आंसर क्या आएगा? -1। आंसर क्या आया? -1 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 6 <2, 6 <2। अब देखिए, यहाँ पे है आपका 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। इधर क्या होगा? लेफ्ट साइड में -1, ये होगा आपका -2, ये होगा आपका -3, ये होगा आपका -4, ये होगा आपका -5, ये होगा आपका -6। ऐसे होगा। <2 कहाँ से शुरू करना है? 2 से शुरू करना है। ये 2 से शुरू करना है। लेस लेस बोले तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कितना स्टेप जाना है? 6 स्टेप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंसर कितना आया? -4। आंसर कितना आया? -4। -4 इज द आंसर। ठीक है। 2 <3, 2 <3। अब देखिए, यहाँ पे है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है आपका 2, यहाँ पर है आपका -1, यहाँ पर है -2, यहाँ पर है आपका -3, यहाँ पर है -4, यहाँ पर है आपका -5, यहाँ पर है -6, यहाँ पर है आपका -7। ठीक है। 2 <3, -3 से 2 कम करना है। 1, 2 हो गया ना कम? तो क्या आया? -5। आंसर क्या आया? -5। -5 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नंबर 10, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी स्मॉलर टू बिगर, ऐसा बोल सकते हैं। स्मॉलर टू बिगर, यानी पहले हमको क्या लिखना है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है। ठीक है ना? जो लिख दिए मैसेज, देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे छोटा कौन है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो -7, -9 सबसे छोटा है, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये हो गया, इसका काम हो गया, इसको हटा दीजिए। अब देखिए सबसे छोटा कौन है? इसके बाद -7 आएगा, तो ए है। उसके बाद ए भी हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा कौन है? उसके बाद क्या आएगा? -2 आएगा, -2 भी हो गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 8। हो गया। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें? अगर निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर्स इसमें है, तो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है सबसे छोटा है। यानी -23, -6, -1, -45 में सबसे छोटा कौन है? -45। हो गया, -45 का काम हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए। अब कौन छोटा है? फिर वही बात कि वो भी निगेटिव इंटीजर्स है, ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला छोटा होगा। तो 23, -6, -1 में कौन सबसे छोटा है? -23 छोटा है ना? उसके बाद -6 छोटा है, उसके बाद -1 है, उसके बाद 0 आएगा। 0 के बाद फिर पॉजिटिव इंटीजर में आपको पता है, ऑलरेडी करते आ रहे हैं अब तक। तो 3 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। 3 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसमें भी देखिए निगेटिव इंटीजर्स इसमें है, इस सेट में निगेटिव इंटीजर्स है। -15 है, -9 है, -20 है। तो सबसे ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है? -20 का। तो इसका मतलब क्या है? -20 सबसे छोटा है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? -15 है, उसके बाद क्या है? -9 है। हो गया, निगेटिव का काम हो गया। अब तो देख लीजिए पॉजिटिव में तो आपको मालूम ही है, 2 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। मतलब 2 के बाद 11 आता है ना? पहले 2 है छोटा, उसके बाद 11। तो ये क्या हो रहा है? स्मॉलर टू बिगर। सबसे पहले हम लोग स्मॉलर को लिख रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे ये आपको दिख रहा होगा, और ये लार्जेस्ट नंबर इस सेट में दिख रहा होगा। सबसे बड़ा ए है, सबसे छोटा ए है। ठीक है, इसको देखिए इसमें भी निगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? माइनस -100, -101 सबसे छोटा है। ठीक है, उसके बाद कौन है? 53 है माइनस में ही, तो -53 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? -28 हो जाएगा। निगेटिव इंटीजर्स का तो हो गया। उसके बाद पॉजिटिव में 31 है, 31 है, 27 है, 38 है। तो पहले कौन आएगा? छोटा कौन है? 27। उसके बाद कौन है?
38, 31 और उसके बाद है 38। ये आपका सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ और नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको मैं कवर करूँगा। मीन्स आई थिंक 16 तक है, तो 11 to 16 नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा और अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपने जो भी सीखा उसका प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।